मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। और नवीन बनाए। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा विषय जो चल रहा है, अज्ञान से, अज्ञान और ज्ञान, इसका। और उसमें अज्ञान और ज्ञान का मतलब है कि अगर ज्ञान में हमें पता हो कि सुख और दुख ये द्वंद गुण है, ये द्वंद है जैसे, तो जितने द्वंद आ रहे हैं, उन द्वंद्वों के अनुसार वो सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, कि सुख एक तरफ है तो दुख की तरफ। या इसको हम मोमबत्ती से समझ लेते हैं कि अगर उधर ऊपर जो रोशनी दे रही है तो उसने बुझना ही है नीचे तक आने तक। उस समय के अनुसार जो है वो बुझेगी। सम्मान आज मिल रहा है तो कल को अपमान भी हो सकता है, लाभ हो रहा है हानि भी हो सकती है, ये द्वंद है सारे। द्वंद से ही परिवर्तन नजर आता है। अगर एक सही रहे तो फिर कोई फर्क ही नहीं, नजर नहीं आए। अगर दिन है तो पता है रात भी होगी, रात के बाद नया दिन आएगा। तो ये सारे क्या है, ये हमारे सुख और दुख जो है ये द्वंद है, ये द्वंद है। अगर ये द्वंद हमें समझ में आ जाते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर क्या है कि सुख आने के ऊपर भी हमें दुख का आभास रहता है। द्वंद का पता है, जिसका दूसरा एंड हमें पता है, तो जिसमें सुख आता है उसमें दुख का आभास भी रहता है। कैसे रहता है कि सुख ये थोड़े समय का है, कभी भी ये दुख में बदल जाए। और दुख जब है तो ये दुख इतना लंबा नहीं चलेगा, सुख भी में परिवर्तित हो जाए। ये सारा जो द्वंद समझ के चलेंगे ना हम, अगर हम द्वंद नहीं समझते तो ये हमारी अज्ञानता है। ज्ञान से जो भी है कि जो अभी अच्छा हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये समझ में आ जाए तो अच्छा होते टाइम आप उछलेंगे नहीं। और जब वो द्वंद का दूसरा सिरा आएगा, कहीं आपकी बुद्धि में वो पड़ा था कि ये आना ही था, ये आना ही था, ये होना ही था। ये लगातार एक एक तरह, ये परिवर्तनशीलता जो है, ये ऐसा सिद्धांत है जो कि अपरिवर्तनीय है। मतलब उसको, उसका परिवर्तन ही नहीं हो सकता, परिवर्तन होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। हाँ जी, तो हर चीज परिवर्तन, परिवर्तन ये जो हम कहते हैं ना, उत्पाद वे ध्रुव, ध्रुव रहता है। ये भी क्या, ये तो परिवर्तन लगातार चल रहा है, आत्मा में भी चल रहा है। ये जो परिवर्तन है ये आत्मा में भी चल रहा है। कि जो, अब एक चीज आगे उत्पाद हो रहा है, हो रहा है, यहां तक कह दिया गया कि जो केवल ज्ञान है इसका भी उत्पाद वे हो रहा है। इसका भी प्रति समय अपडेट हो रहा है जैसे, मतलब प्रति समय जो चीज हो रही है, सिद्ध ऊपर है, यहाँ केवली है, केवली है, उनका केवल ज्ञान प्रति समय जो है अपडेट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो भी स्थिर। तो जब इतना चीजें परिवर्तनशील है, तो इन परिवर्तनों को अपने को समझना है, समझना है कि ये परिवर्तन। और ये जो स्वीकार भाव है द्वंद्वों का, परिवर्तनों का, कि ऐसा होने, अगर शरीर आज बीमार है तो हो जाएगा ठीक, और बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है तो बीमारी का भी पता चलेगा कि भाई ये भी आ सकती है, ये परिवर्तनशील है। तो ये जब हम ये द्वंद्व समझ जाते हैं और ये भी समझ जाते हैं, ये सिक्के का ही दूसरा रूप है। जो हमें आज बहुत प्रिय लगता है कल को हो सकता है अप्रिय हो जाए, और अप्रिय जो है वो किसी कारणवश हमको प्रिय लगने लग जाए, प्रीतिकर हो जाए। अरे, तो ये सारा क्या है कि ये हमारा वो ज्ञान में आ जाता है। और अगर हम समझते हैं नहीं ये कैसा होगा, जो लोग है दुख आता है तो चिल्लाने लग जाते हैं, और सुख आता है तो नाचने लग जाते हैं, और नाचते नाचते वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे होता है। तो उनको झटका लगता है, और एक चीज को उसको स्वीकार भाव से हम चल रहे हैं, ये सिक्के का दूसरा है, ये आएगा ही, सिक्का पलटेगा ही पलटेगा। तो इससे क्या होता है कि इसलिए एक क्षण का सुखाभास प्रतिकूल संयोगों में उतना ही दुखदाई हो जाता है। अगर हम इसको मान के चलें कि इसका दूसरा रूप भी इसके साथ ही है, तो हमें वो दुख नहीं होगा, दुख नहीं। रिलेटिव सुख में कभी तृप्ति नहीं होती। जो सापेक्ष सुख होते हैं, भाई ये होगा तो ऐसा होगा, अगर ये आ जाए मेरे पास तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। उसमें सापेक्षता है। रिलेटिव सुख मतलब उसकी रिलेशन, हाँ ये होगा तो मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बच्चा जो है वो बाहर गया हुआ है, वो आ जाएगा तो उस दिन माता बड़ी सुखी है। लेकिन वो 5-7 दिन रहता है, वो रहता है, सब ठीक हो जाता है, माता नाराज भी होती है उसी से, उससे ही नाराज होती है। तो रिलेटिव सुख में कभी तृप्ति नहीं होती। वह तृप्ति ज्यादातर चित्त की चंचलता को, चित्त को चंचलता की ओर खींचती है।
वो जो है ना रिलेटिव सुख के कारण ना वो चंचलता खींचता है। जो हम कोई चीज हमें ये प्राप्त हो गई उसके कारण मैं सुखी हुआ, थोड़े दिनों बाद ना वो उसका आकर्षण नहीं रहेगा, तो वो अब मुझे प्रियकर नहीं लग रही, अब नहीं प्रिय कर रही, ऐसा नहीं लग रहा। तो उससे क्या होता है, उससे क्या है कि अंतर इसकी और क्या है कि ज्यादातर चित्त को चंचलता की ओर खींचती है, अब उसको और बेटर चाहिए। इसलिए अंतर्दहा एवं आकुलता व्याकुलता निरंतर रहा करती, ये ठीक और हो जाए, ये ऐसा बेटर हो जाए, संतुष्टि नहीं होती। वो वही 99 का चक्कर क्या है कि उसके पास एक नहीं था लेकिन 99 हो गए, अब उसको उसको 100 करना है, 100 के चक्कर में पड़ गया। 100 होते ही उसका टारगेट क्या हो जाएगा कि 1000 हो जाए, बस 1000। 1000 हो जाए। तो ये क्या है कि उसके अंदर आकुलता, ये जो हाँ वो आकुलता व्याकुलता है, ये अंदर उसकी है जो है। तो ये जो है इसमें निराकुलता कभी हो ही नहीं सकती। हमारी बात है कि हमने जो कुछ प्राप्त करना है वो सुख जो है वो कहाँ होगा कि आकुलता व्याकुलता मेरे से खत्म हो गया। मेरी मुक्ति का मेन कारण ये है, या आत्मा के पास वहां पहुंचने का, कि मेरे अंदर आकुलता व्याकुलता जब तक आई काम हो गई, आकुलता व्याकुलता जब तक निराकुलता नहीं आती, निराकुलता नहीं आती मेरा काम नहीं। मतलब जो मेरा अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है वो कब आता है, या अतीन्द्रिय ज्ञान है वो कब आता है कि जब आकुलता व्याकुलता नहीं है, मेरे अंदर से निराकुल है, इंद्रियां भी ठप पड़ी हैं, मन भी पड़ा है शांत, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। इंद्रियों का ज्ञान आकुलता व्याकुलता लाता है क्योंकि उसमें फट से जो है तुलना हो जाती है, ये अच्छा है ये खराब है ये ऐसा है। मन भी दौड़ करता, मन भी कहाँ का कहाँ ले जाता है। ये आकुलता व्याकुलता से ही बचना है, ये स्थिरता हमारे अंदर आना, यही सारी है। ये हमारा, हम सक्षम हो जाएंगे, ये हमारा सामर्थ्य है कि स्थिर हो जाए। लेकिन इनके कारण जो है ना ये चंचलताएं जो हमें इधर उधर जो है, जो चीज इच्छाएं अपेक्षाएं, ऐसा हो जो हमारा दिमाग चलता रहता है, उसमें एक्सपेक्टेशन जो है वो चलती रहती है, वो हमें हमें अस्थिर कर देती, और अस्थिर कर देती है तो मैं टिक नहीं सकता। तो उसमें क्या है, वो आत्मा के साथ मेरा ज्ञान एक समय का होना है। अगर अस्थिरता है तो ये कभी समय आया ही नहीं अभी तक, आज तक भी एक समय का खेल है सारा। ये मेरी जो पर्याय है एक समय की ज्ञान की पर्याय है, उसके समक्ष होता है, लेकिन उसके समक्ष नहीं होती, जीव के समक्ष नहीं जाती, यानी आत्मा के समक्ष जाती। वो अगर आकुलता व्याकुलता होगी तो पर पे ही जाए, वहीं जाए, पर पे जाती है तो वो मेरा अज्ञान है, अज्ञान है। तो ये अज्ञान और ज्ञान को समझने में, ज्ञान में ये है कि जो भी कोई चीज मैं देख रहा हूं उससे मेरे अंदर कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। बाहर जो कुछ ये हो रहा है, जो बाहर जो भौगोलिक वर्ल्ड में ये जो रंगीन दृश्यमान है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं सहज, जैसे एक फिल्म होती है ना जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या, उसके लिए क्या स्पेक्टेटर हो, देख सकते। देखने वाले, तो उसको देखो, मतलब ज्ञाता दृष्टा रहो। मतलब जो घटित हो रहा है बाहर, अब सारा दिन तो आप आंखें बंद करके नहीं रख सकते, तो ये है कि जो घटित हो रहा है उसकी तरफ आपको यह है कि सहज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है सो हो रहा है। अब उसमें ना तो मैं कोई प्रतिक्रिया कर रहा हूं, ना कोई तुलना कर रहा हूं, क्योंकि उसमें मेरा ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ हो रहा है वो होने दो। जहां मेरा संबंध आता है तो वो मेरे कर्मों के अनुसार आ जाए, मेरे कर्मों के अनुसार मेरा वैसा संबंध हो जाए। ये चीज अगर समझ में आ जाती है ना, तो हमने ये जाना था कि जो जो बाहर जो हमारी दुनिया जो हमारे समक्ष आता है उसका जो सर्जन हुआ है, वो सर्जन जो हुआ है वो मेरी भावनाओं से हुआ है। हमने जाना था ना कि जो हा स्वम देवानु पे वहां प्रतिबंध करे, तो प्रतिबंध मत कर। कोई चीज आती है, सुने नहीं ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, ये जब हम करते हैं इसका मतलब है कि हम उसमें, इसका मतलब है कि ये सर्जनात्मक जो हो रहा है बाहर, जो वो हो रहा है, ये इसका मतलब ये मैंने ही मांगा हुआ है। अगर मेरे साथ हो रहा है, मेरी भावनाओं ने मांगा, तो दो चीजें हैं कि मैंने कैसे भाव पीछे पाए थे, और साथ में मेरे कृत कर्म कैसे हैं, उसकी फाइनल रिजल्ट आना है ना। कृत कर्म तो मेरे मेरे पास वो एक समान इकट्ठा हो गया है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कृत कर्म में।
वो मेरे किसी तरह भी मेरे पुण्य कर्म या ऐसे इकट्ठे हो। अब मैं भावना क्या करता हूँ, मैं मांगता क्या हूँ, वो मुझे मिलेगा। अगर उसकी जितनी उसकी डिमांड है कर्म होने की, अगर वो पूरे हो गए तो वो मिल जाएगी, या थोड़ी देर बाद में मिलेगी। तो हमने ये, इसमें एक चीज और दिमाग में आती है कि हमने हमेशा सुख चाहा, अपने लिए सुख ही चाहा ना, दुख तो चाहा नहीं। अगर ये मेरी भावनाओं से होता तो फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, ये प्रश्न आएगा ना। अगर मैंने मेरी भावनाओं से इसका सर्जन हो रहा है, जो बाहर मुझे मिल रहा है, पीछे मैंने कोई भावना की होगी वही मिल रहा है, तो फिर मैंने दुख थोड़ी मांगा होगा उस समय तक। ये बात आती है ना, दिमाग में आती है, तो ये दुख क्यों मुझे मिल रहा है। भाव में पता नहीं कैसे ये है। नहीं, भाव अपने लिए तो सुख अच्छे किए हैं। हम भाव करते करते अपने लिए कुछ भाव करते हैं, और किसी दूसरे के लिए भी कुछ भाव करते हैं। वो आगे हाँ, वो हमारी भावनाएं जो है ना खंडित हो जाती हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वो दो हिस्सों में बट जाती हैं। एक में मैं ये कहता हूं, दूसरे में मैं ये सोचता हूं अपने प्रतिद्वंदी का, अपने दुश्मन का, उसका जो है शत्रु का, उसका मैं सोचता हूं इसका ये हो जाए, इसका ये नुकसान हो जाए, मेरा अच्छा इसका ऐसा मेरा नुकसान हो जाए। अब वो ना, अब जो भावनाओं का जो है ना वो दो खंड हो गए। एक खंड जो है आपने सुख मांगा, एक दुख दूसरे के लिए मांगा। अब दूसरे का तो पता नहीं कब होगा, या होना है कि नहीं होना वो भी पक्का नहीं है। लेकिन वो जो खंड में गया दूसरे के लिए मांगा है ना, मेरी भावनाएं तो डिवाइडेड हो गई, वो मेरे साथ हो जाए, वो हो जाएगा। अब इसके लिए एक बड़ी वही एग्जांपल ले लेते हैं, प्रसन्नचंद्र राजऋषि। अब वो उसमें क्या हुआ कि वो भावनाओं में, वो क्या है कि शत्रु को मार रहे हैं, भावनाओं से मार रहे हैं, उसका बुरा चाह रहे हैं कि इसका ऐसा हो जाए, उसको मैं मार दूं, मार दूं। और अपना क्या सुख है कि मैं अपने राज्य को, अपने बच्चे को बचा लूं या ऐसा करूं। छुट्टी कर अब हुआ रिजल्ट क्या हुआ, जो रिजल्ट ना तो वो मरा, अब भावों से ही वो कहाँ चले गए, सातवीं नरक के। सातवीं नरक के उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो अब वो कार्बन वर्गना इतनी इकट्ठी कर ली सातवीं नरक की। अब क्या हुआ, अब ये परिवर्तन हुआ, तो उसको तब उन्होंने चेंज करा, जब उनका मन से काया के ऊपर जब हाथ गया, तब उनको मन से लगा ये तो मैं कहाँ चला गया। तो फिर उसको उन्होंने भावनाओं से उसको बदला। तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी का बुरा सोचा, तो वो मेरा वो भी रहेगा, वो भी रहेगा, वो सोचे। तो वो इस चीज को बढ़ा कि हम दूसरे के लिए भी बुरी भावनाएं ना लाएं। अपने लिए लाए और मतलब ये भी मेरे अंदर मन का द्वंद्व हो गया। मैंने द्वंद्व किया, मैंने अपने लिए सुख चाहा, और दूसरे के लिए मैंने कहीं ना कहीं इसका ऐसा ना हो, ये तो किसी काम का नहीं, इसका खराब हो जाए काम, कुछ भी। अब बीच बीच में दूसरे के बारे में जो सोचा, वो मेरी भावनाएं खंडित हो गई, और वो मेरे साथ वो घटित होगा ही होगा। ये तो पक्का है कि जो मैंने वैसी भावना की है, मेरे साथ तो होगा ही होगा, दूसरे के साथ हो या ना हो उसका कोई, वो उसके अपने कर्म। इसलिए कि मैं जो भाव कर रहा हूं वो अपने लिए कर सकता हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हो, क्या उसका बुरा कर सकते हो। तो फिर जो बुरा सोच रहे हो वो किसका बुरा होगा, अपना होगा, वो बुरा मेरा हो जाए। इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं में, अपने ज्ञान में ऐसा है कि दूसरे का भी हमेशा मंगल हो, दूसरे का भी मंगल, उससे हम सिक्योर्ड हो जाएंगे। मतलब ये भावो किसी का भी अमंगल नहीं, अमंगल नहीं। तब हमारी स्थिति वो होगी कि उस स्थिति में कहीं पर भी किसी दूसरे का अमंगल मन में नहीं। ये कहाँ होता है, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, उसके कारण दूसरे के बारे में हम वैसा नहीं सोचते जैसा अपने बारे में सोचते, अपने बारे में सोचते। तो ये जो होता है ना, ये हमारे मन की, हमारी भावनाओं में ये द्वंद्व आ जाता है, भावनाओं का द्वंद्व होता है, और ये हमको बहुत गड़बड़ करता है, गड़बड़ करता है। अब हमने जो मेन विषय हम चले थे पिछले शिविर के कारण, कि हमारा जो है एक तो व्यवस्था में जो पड़ा वो होना है, और एक वो जो है जिसका मैं उस समय विचारों के अंदर उतार चढ़ाव करता हूं। जितना भी मैं सोचता हूं कि इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे विचारों में,
अब वो प्रसन्न राज चंद्र जो है उसके बारे में लड़ाई जो है वो भावों से अंदर से ही लड़ रहा है ना, अंदर से लड़ रहा है। लेकिन कर्म कितना बंद हुआ? साथ ही। साथ में। इसका मतलब हम जो ये ऊपर नीचे का ये सारा जो है हमारी जो विचारधारा, ये जिसको उधेड़ बुन जो हो रही है, उधेड़ बुन हो रही है, बुद्धि का व्यायाम हो रहा है, ये हमारे उतने कर्म बांध सकता है, उतने कर्म बांध सकता है। और यही जब अपने अंदर ठहर जाऊं, और जब उनको ये ध्यान आ गया तो उन्होंने आलोचना करके वो अपने अंदर ठहर गए। अपने अंदर ठहरे होंगे तो 48 मिनट में केवल ज्ञान हुआ होगा, ये थोड़ी कि उधर से इधर आए। तो वो आलोचना कर कर उसको खत्म करके और फिर उसमें स्थिर हो गए, स्थिर हो गए तो उनका कल्याण हो गया, कल्याण। तो ये इसका मतलब है कि तीनों फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो हमारी बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि जीव का जीव में ठहरना ही उसका कल्याण है। जो व्यवस्था में बाहर पड़ा हुआ है, जो मेरे उपादान और निमित्त के अनुसार बाहर घटित हो रहा है, मेरे साथ घटित हो रहा है, कोई दूसरा निमित्त आ रहा है, वो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है, उसमें तू कुछ नहीं कर सकता, वो तो घटित होगा। पर उसमें तू अगर रिएक्शन नहीं करता तो नवीन कर्म नहीं बांधता। एक तो वो है। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा खेल जो है, जो मेरे विचारों का उतार चढ़ाव होता है, मैं बोल नहीं रहा, किसी को कह नहीं रहा, गुरु और शिष्य का। हमने जाना ना कि वो जाना था उस केस में कि वैराग्य और संयम के अंदर, कि गुरु ने उसकी मुख्य वस्त्रिका ले ली और कितना उसने कितना कर्म बांधा, कितना कर्म बांधा, पूरा दिन उसका गोचरी करते हुए। एक ऐसा गुरु है, ये कितना विचार चले अंदर उसके प्रति, कितने विचार चले, और अंत में गुरु को मारने तक का विचार आ गया। तो ये जो सारा है, ये सारा विचारधारा में ही ये जो ये हमारे साथ सबसे ज्यादा खेल खेल रहा है कि ये मेरी जो सोच है ना, ये जो, और ये बुद्धि का व्यायाम कुछ नहीं है ये, लेकिन कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा बिना कि कुछ कर्म तो हमारी क्रियाओं से बंधते। ये कुछ ये क्या है? ये दिमागी खेल चल रहा है, सोच। सोच है, मन खेल रहा है सारा, और ये अननेसेसरली कर रहे हैं और इससे निकल नहीं पा रहे। तो यही मेरी आकुलता व्याकुलता है जो मेरे कर्म को बांधती है, और मैं इससे निकलकर अपनी आत्मा में चला जाता हूँ, निराकुल भाव हो जाएगा। और वो मेरा इतनी समझ आ जाना, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही मुझे अतीन्द्रिय सुख दिलाएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान दिलाएगा। और मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे अपने अंदर कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाहर से इन चीजों से हटकर स्थिर हो जाना है, बाकी खेल आगे अपने आप हो। तो इसमें ये हमने समझ लिया है कि ये सारा जो है ना, कि ये मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्वयं के निज घर का भान और स्वयं के अनुभव के अभाव में चित्त बाहर से जो कुछ भी सुख लेता है वह सब रिलेटिव सुख है। चित्त का जो सुख है वो रिलेटिव, सापेक्ष, सापेक्ष सुख है। तृष्णा बढ़ती है, चित्त की चंचलता बड़ा दुख है। ये क्या है? चित्त की चंचलता बड़ा दुख है। मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं, ऐसा आरोपित भाव से जो सुख लेते हैं वह सब रिलेटिव सुख है। साधु बन गए, सुख हो गया, ये नाम है। नाम किसका है? ये साधु कौन बना है? शरीर का, शरीर का नाम है। ऐसे आरोपित भाव से जो सुख लेते हैं वह सब रिलेटिव सुख है। ये हमें भावुक, इमोशनल करते हैं। कुछ समय उपरांत हम उससे तंग हो जाते हैं और आकुलता व्याकुलता होती है। संयम में आने के बाद भी क्या आकुलता व्याकुलता खत्म हुई है? ये होता है, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा आकुलता। तृप्ति होने की बजाय तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, चित्त वृत्ति बाहर भटकती है। ऐसा हो जाए, ये हो जाए, अच्छा चतुर्मास हो जाए, अच्छी जगह मिल जाए, ऐसे लोग आ जाए, ऐसे श्रावक मिल जाए, ये सारा क्या है? वो इसका क्या है? वो तृष्णा बाहर बढ़, चित्त वृत्ति बाहर भटकती है। पदार्थों व चीजों का अभाव होना वास्तव में दुख नहीं है, किंतु चित्त की चंचलता ये वर्तमान समय का सबसे बड़ा दुख है। चित्त की अस्थिरता, चित्त की अस्थिरता टिकता ही नहीं है चित्त में। अभी भाव करता है कि मैं ये करूं, और करते करते बीच में होता है कि नहीं, वो कर ले, इसको छोड़ देता हूं, वो कर लेता। होता है। हाँ, मतलब अस्थिरता है ये, अस्थिरता। एक्चुअल में अस्थिरता जो आती है ना, ये ज्यादा जो है ना चरित्र मोहनी से आती है। चरित्र मोहनी अस्थिर करता, टिकने नहीं देता। जैसे दर्शन मोहनी सही रास्ता पकड़ने नहीं देता, उसकी दृष्टि सही नहीं होती,
वो उस मार्ग को ही नहीं पकड़ पाता, हमेशा उसके विपरीत जाता है। चरित्र मोहनी जो है उसको अस्थिर रखता है। ये सारा खेल जो है क्रोध मान माया लोभ के अंदर होता है। कभी ये दृष्टि होती है इसको करना ठीक होगा या इसको ठीक करना पहले होगा, उसी के में भटकता है। तो ये एक्चुअली भटकन होती है, चित्त की चंचलता एक्चुअली भटकन है। भटकना ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुख है। शाश्वत सुख और निज स्वभाव है। जो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है, तो शाश्वत सुख परम आनंद ये स्वयं चेतन का निज स्वभाव है। लेकिन मूलभूत भ्रांति अथवा मिथ्या मान्यताएं, जो बेसिक रॉन्ग बिलीफ हमें आएंगे, कई मतलब साधु बनने के बाद भी मिथ्या मान्यताएं हैं, बहुत है। बेसिक रॉन्ग बिलीफ है। जब सबसे बड़ा ये तो है शरीर में हूं, शरीर में। सबसे बड़ा साधन। अभी जितनी क्रिया हो रही है, जितना सारा तपस्या हो रही है, वो शरीर के स्तर पर हो। अभी आत्मा के स्तर पर वहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। और वही ज्ञान है हमारा। अगर आत्मा के स्तर पर हमें समझ आ जाए और शरीर को बिल्कुल अलग कर दें, के कारण चित्त जो है, चित्त क्या है, चैतन्य का परिणमन पर्याय है। चित्त उस समय का भाव होता है। चित्त में क्या है, मेरा कहते हैं ना, मेरा चित्त ये कर रहा है, ये खेल चित्त खेलता है। चित्त जो होता है, यही जो है ना मन को सिग्नल देता है। चित्त जो है, कि वो चित्त क्या कहता है, मेरा तो आज ये खाने का मन हो रहा है। वो कहाँ से आया। अब उसके आगे सारा आगे का प्रोग्राम मन अरेंज करेगा। मन करे कैसे कर, फिर वो हाँ, बुद्धि हाँ, को बुद्धि करेगी कैसा कहना है, नहीं सीधा कह के नहीं बनवाना करना, किसको कह दें ऐसा ही अच्छा है। और कैसे कहते हैं ना, खाने के लिए ना, आत्म दृष्टा जी एग्जाम्पल दिया करते हैं कि भाई पकौड़े खाने का अपना मन है। हाँ तो बहू जी हाँ, तो अपने पोते के नाम लेके, तो नाम लग, वो खाएगा पकौड़े खाएगा। क्या है कि वो उसकी बात सुन लेंगे तो उनको घर वालों को भी पता है कि पकौड़े दादाजी ने खाने। आज मन रहा है तो निकाल तो ये बेसिक रॉन्ग बिलीफ, जैसे शरीर में हूं के कारण चित्त चैतन्य का परिणमन पर्याय, ये बाह्य अवस्था में मन वचन काय इंद्रियां आदि बाह्य अवस्था में चिपक जाता है। इसीलिए अस्वस्थ होते हैं। ये हमारी अस्वस्थता है। जब मन टिक नहीं रहा, शांत नहीं हो रहा, कभी वचन बोलने का भी कई बार सोचता है कि आप बात नहीं करने की जरूरत है, फिर रुका नहीं जाता। कोई सामने आता उसको बोल देते, ठक से बोल देते। बुद्धि की तरह हाँ, किंतु चित्त अगर स्वयं में लौट आए तो स्वस्थ हो जाता है। चित्त अगर अपने आप को लौटा ले, मन में जैसे भाव उठा, फिर सोचा छोड़ो करे नहीं, वापस लौट आए, स्थिर हो गया। अगर आगे बढ़ गया, मन को सिग्नल दे दिया, तो खेल, मन तो खेल कर देगा, वो तो पॉपुलर। यहां उसने ना बैक ट्रैक अपने को वापस कर लिया। चित्त में भाव उठा और दबा लिया, भाव उठा उसको दबा लिया। तो सोचिए वो दोबारा कभी उठेगा नहीं क्या 2 आदमी। उठेगा, अभी तो सेटल हो गया ना, अभी तो सेटल हो गया ना चित्त का। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको निकाल दे, चित्त को निकाल दे। चित्त में उठता है तो उसको हम रोकने की तो कोशिश करते हैं ना। अब रुकना होगा तो रुक जाएगा। कई बार होता है रोक गए, 2 मिनट 5 मिनट रुके आप, और फिर आ गया, फिर कर दिया, फिर हो गया। ये क्या है? तो स्वयं में लौट आए तो स्वस्थ हो जाता है और कषाय एवं विषयों से मुक्त स्वयं की इंद्रियातीत सुख परमानंद का अनुभव होता है। मतलब अगर हम ना इन इंद्रियों के इंद्रियातीत सुख, ये कौन सा है, कि मेरी इंद्रियां बिल्कुल कार्य ना करें, मन शांत हो जाए, तो परम आनंद का अनुभव होता है। ये जो आनंद सुख है ना, ये अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख कैसे होता है, उसका पता अतीन्द्रिय ज्ञान से। अतीन्द्रिय ज्ञान का जो इंद्रिय ज्ञान है वो हमको आकुल व्याकुल करेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, यही हमें अतीन्द्रिय सुख दिलाएगा। जो अतीन्द्रिय सुख है, जो हम पीछे भी कहा था ना, अतीन्द्रिय सुख भी 2 तरह का होता है। एक छद्मस्त का अतीन्द्रिय सुख होता है, एक केवली का अतीन्द्रिय सुख। दोनों की डिग्री में फर्क। चित्त का सुख के साथ संबंध है, चित्त का सुख के साथ संबंध है। और सुख किसी भी पद प्रतिष्ठा मान पैसे चीज अर्थात वस्तुओं में नहीं है। ये हम कहते हैं, ये सब पढ़ा जाता है या कहा जाता है, सुना जाता है कि चित्त का सुख के साथ संबंध है। और सुख, सुख कहीं नहीं है बाहर, सुख तो अंदर है। तो फिर भी हम सुख तो वस्तुओं में ही ढूंढते हैं, ढूंढते तो है ना, ये मिल जाए तो ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए तो ठीक। वो मान है, पद है। इस लेवल पर पहुंचकर भी कि मुझको जो है यार
उपाध्याय बन जाए, वाचनाचार्य बन जाए, युवाचार्य बन जाए, उसकी अंदर इच्छा तो है ना, तृष्णा तो है ना, किंतु अपने अंदर स्वयं में अखूट भरपूर पड़ा हुआ है, ऐसा समझ में आ जाए तो चित्त वृत्तियां जो बहिर्मुखी थी वे अब अंतर्मुखी थी। अगर ये समझ में आ गया ध्यान में कि ये सुख मेरे अंदर है और ये अखूट भरा पड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना सुख है, अनंत सुख है। ऐसा समझ में आ जाए तो चित्त वृत्तियां जो बाहर भागती हैं, चित्त वृत्तियां बाहर इसके लिए भागती हैं कि मुझे उसमें सुख लग रहा है, कि ये ऐसा मिल जाए तो सुख है, इस घर से गोचरी मिलेगी तो बढ़िया मिलेगी, सुख है, यहां से ये सामान मिलेगा, यहाँ चतुर्मास हो जाए तो स्थानक बहुत बढ़िया है, बहुत आराम है, हवादार है, यहाँ यहाँ कर तो क्या है, सुख तो ढूंढ रहे हैं ना, सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सुख तो अपने अंदर का है, अपने अंदर का। तो जब चित्त वृत्तियां जो बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी हो जाती हैं, स्वयं में लीन हो जाती हैं और परम आनंद का अनुभव होता है। जब मान्यताएं, बिलीफ बदल जाती हैं तब वर्तन, व्यवहार, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। ये हमारी मान्यता अगर बदल गई ना कि सुख बाहर नहीं है, सुख मेरे अंदर ही, जितना मैं अपने अंदर ठहरूंगा उतना सुख मिलेगा। मेरे अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख होता है। इंद्रियों का ज्ञान मुझे दुखी करता है, इंद्रियों का ज्ञान दुखी करता है, इससे मुझे बचना है। मन का खेल जो है, मन जो है उछाल करता है, मन ऊपर नीचे जो करता है, मुझे इससे भी मुझे हटना है। इस पे विचार, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा जीव का जीव में स्थिर कर, जीव को जीव में स्थिर करना है, उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सारी समझने के बावजूद बहुत अभ्यास करना पड़ेगा उसको रोकने की, बहुत अभ्यास करना। अपने घर में अर्थात स्वभाव में आ जाने से प्रकृति सहज हो जाती है और निराकुलता का अनुभव होता है। बाहर कितना भी सुख हो तो दूसरे के घर में जाकर अब वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते। दो चार पांच, फिर भी अपना घर याद आता है ना। इसका मतलब है अपने घर में, अपना घर मतलब आत्मा, अर्थात स्वभाव में आ जाने से प्रकृति सहज हो जाती। हम अभी हमारी भटकन बाहर हो रही है, बाहर हो रही है। अपने घर में आ जाए, अपने घर में आ जाए, अपनी आत्मा में आ जाए, और फिर अपनी आत्मा में आने पे वो सिद्धशिला से ऊपर वो स्थान मिल गया, वो अपना घर है जहां से किसी को कहीं बदलना नहीं, जाना नहीं, निकलना नहीं। तो ये अगर दृष्टि में आ जाए कि यहाँ पर जो बाहर जाए ये क्या है, कि इस भव में गए, इस भव में गए, ये तो लीज्ड अकोमोडेशन है। हर बार निकाले जाओगे, हटाए जाओगे, जाओगे, भाई इतना टाइम खत्म हो गया, चलो ये शरीर छोड़ो, अगले में जाओ, अगले से जाओ, ऐसा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो जब तक ये निराकुलता अनुभव नहीं होती, मतलब चित्त की स्थिरता आ जाती है, इंद्रियां शांत पड़ जाती, तब खेल आगे शुरू हो। प्रकृति में तन्मयकार वह संसार है, जो प्रकृति का मतलब भाई बाहर का, जितना जितनी बाहर का जो कुछ हो रहा है दृश्यमान है, प्रकृति में तन्मयकार हो जाए वह संसार है, और प्रकृति से अलग रहे वह मोक्ष है। मतलब प्रकृति इसलिए कहा जा रहा है, आपको नजर ही वही आ रहा है जो देखने में आ रहा है बाहर, जो ये रंगीन दुनिया दिखाई दे रही है, ये सारी पुद्गलों की रचना है। कुछ के अंदर जीव है, कुछ जीव छोड़ के चला गया उसका है, खेल तो सारा जीव का ही है। जितना कुछ बाहर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जीवों के कलेवर, जीवों के कलेवर, कलेवर हैं। अब फर्नीचर है घर में, ये पट्टा है, ये जीव था, जो पेड़ था, जीव निकल गया, लकड़ी का हमने यहां बना लिया। जितना सामान आप देखोगे सब जीवों के शरीर थे, और उसमें जीव यहाँ निकाल दिया या निकल गया, और उसको हमने ये बनाकर अपने इस्तेमाल में, ये यही रंगीन नजर आ रहा है, यही जो है पौद्गलिक है, यही यही मूर्ति का, यही मूर्ति का, यही हमें दिखाई दे रहा है, यही रूपी है, यही रूपी है। तो जो रूपी है वो सारा हमें नजर क्या आ रहा है, बाहर रूपी जीवों के शरीर नजर आ रहे हैं, या ऐसे शरीर जिसमें जीव है। अभी दो ही चीजें नजर आ रही हैं। अब वो क्या है कि अगर ये सारा इकट्ठा जो किया, ये खेल क्या हो रहा है बाहर, ये जीवों के अनुसार खेल हो रहा है, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं इसमें है। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा है, वो मेरे साथ हो रहा है, उससे मैं, मुझे अपने आप को बचाना है। जो मेरे साथ हो रहा है, जो अज्ञानता में हो गया, लेकिन आज ज्ञान है
उसको मुझे क्या करना है कि उसका निराकरण हो जाएगा, कि जो आ गया मैं नवीन कर्म नहीं बांधू। बस मेरी साधना यही है कि नवीन कर्म नहीं बंधे। तो इसमें प्रकृति में तन्मयकार होकर प्रकृति से अलग भिन्न रहकर स्वयं में रहना सर्व प्रकार से हितकारक और श्रेयकर है। संयोगों में तन्मयकार होना ही संसार है। जितने संयोग बाहर मिल रहे हैं उनमें मैं तन्मय हो गया, संयोग में तन्मय हो गया, ये संसार। क्योंकि उसका वियोग होगा ही संयोग का, मैं दुखी होऊंगा। संयोगों का सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हुआ तो मैं स्वयं भगवान हूं। जो मैं ज्ञाता दृष्टा हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, समस्या ही नहीं रही। वही वो ठीक होता है। भगवान इसलिए कहा कि वो भी ज्ञाता दृष्टा ही है, कुछ करते नहीं है। मैं भी कुछ कर नहीं रहा, मैं संयोगों का ज्ञाता दृष्टा हो गया, बाहर देख रहा हूं जो कुछ हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो वह स्वयं भगवान है। दृष्टि दीक्षा सही दर्शन, आत्मज्ञानी या वीतराग भगवंत जो दृष्टि देते हैं, जो समझ देते हैं, उसे सच्चे अर्थ में दर्शन कहते हैं। कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, कोई ग्रंथ कितना पढ़ा ले, कुछ कर, ग्रंथ में भी जब तक उसको दृष्टि नहीं मिलेगी, ये क्या है या ये क्या लक्ष्य रखकर ये लिखा गया बताया गया, अगर वो सार समझ में आ गया तो दृष्टि मिल जाएगी। वरना वो एक जो है ना, एक प्रोसेस में बस उसमें डील करता है। हाँ, शब्द शब्द रह जाए। आत्मज्ञानी या वीतराग भगवंत जो दृष्टि देते हैं, जो समझ देते हैं, उससे सच्चे अर्थ में दर्शन देते हैं। वही देखा ना आपने कि जब आप उसी को खुद पढ़ते हो, तो खुद पढ़ते हो शब्द ही होते हैं, उससे उसके भाव पकड़ में नहीं आते। लेकिन जब कोई उसको एक्सप्लेन करता है, बताता है, उसके भाव पकड़ लेते हो। फिर शब्द भी दो चार बार और पढ़ते हो तो आपको बड़ी अच्छी क्लियर हो जाता है कि भाव पकड़ लिया। ये दृष्टि या दर्शन साधक को संसार से विमुख करके आत्मविमुख करती है। ये दृष्टि बदलती है जो कुछ, मतलब ये दृष्टि या दर्शन साधक को संसार से विमुख करके, हमको क्या संसार प्रिय लगता है, जब जब तक संसार प्रिय मतलब हट जाए वहां से, कि संसार से सोचते कि ये तो फंसा रहा है मुझे, तो वहां से वो विमुख हो, तब वो आत्मा के अभिमुख आएगा। किसी को जी जबरदस्ती कहे कि आत्मा में जा, आत्मा में जा, नहीं जाएगा। बड़ी समझ सही है। बाहर से हट, मतलब उससे हटेगा तो जाएगा कहां, जाएगा वहीं अंदर जाने की कहने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा अंदर ही, अंदर जाएगा। तो सिर्फ जो है ना, हम किसी को जैसे वो कहते हैं कि क्रोध मेरा कषाय बहुत है, क्रोध कम हो जाए, मान कम हो जाए, ऐसे कम होता है क्या? नहीं होता। आपको वो एक्शन करना पड़ेगा कि क्रोध क्यों जाए, कि अंदर जो है वो क्षमा का भाव लाना पड़ेगा। कोई करे उसको उसको उससे उसने कार्य करेगा, विनयवंत हो जाए हम, विनय आ जाए हमारा, तो क्रोध जो है हल्का पड़े। वैसे प्रत्येक खान ले लो, क्या हमारा दे दो 6 महीने के लिए कि मुझे क्रोध नहीं करना, ऐसे क्रोध खत्म हो जाएगा, उसके 1 घंटे बाद क्रोध करेगा। तो दृष्टि दृष्टा में होने से समग्र दर्शन खुल जाता है। दृष्टि हमारी दृष्टा में होने से समग्र दर्शन खुल जाता है। दृष्टि आत्म अभिमुख हो जाने से खुद को दरअसल, दरअसल मतलब वास्तविक, वास्तविक शुद्ध स्वरूप की प्रतीति होती है। मैं अगर आत्मा के अभिमुख ही नहीं होऊंगा तो मुझे आत्मा की कैसे हुई, अभी तक अगर नहीं हुई है, अगर आत्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो मैं उसके अभिमुख ही नहीं हुआ, उस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया अभी। एक एक समय का भी उधर मैंने इस बात का कि ये कितने जीवों को ये पता है कि आत्मा के अंदर जाना, शरीर के स्तर पर ही अटके हुए, सारा खेल शरीर का हो रहा है। बाद में दृष्टि दृष्टा एक के भाव में आ जाते हैं। जब दृष्टि वहां चली जाए ना, तो दृष्टि और दृष्टा दोनों का एकाकार हो जाते हैं, एक के भाव आ जाते हैं। जहां आत्म दृष्टि वहां निराकुलता, जैसे मेरी आत्म दृष्टा दृष्टि हुई, वहां निराकुलता भी आ जाएगी। फिर आकुलता व्याकुलता, अपने अंदर आकुलता व्याकुलता नहीं है, शांत बिल्कुल सुख है उसमें। आत्म दृष्टि मिलने से मोक्ष मार्ग के द्वार खुल जाते हैं और मुक्तता के अनुभव की शुरुआत होती है। मुक्त होने का ना उसको फील होने लग जाता है।
उसको पहले ही हल्कापन जो होता है ना, जब उसका स्वाद चख लेता है, आत्म दृष्टि मिलने से मोक्ष मार्ग के द्वार खुल जाते हैं। उसको जो वहां फीलिंग होती है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बुद्धि के स्तर पर नहीं, आत्म दृष्टि से उसने देख लिया कि वाकई अलग है, ये शरीर आत्मा, इसका मेरा कोई मेल नहीं। वो इतना वो प्रैक्टिकल जो है ना, वो उसको फिर अब चीजों में उसका बदलाव ले, वो बदलाव ले। और मुक्तता के अनुभव की शुरुआत होती है देह दृष्टि या मनोदृष्टि से संसार का निर्माण। जब तक दृष्टि देह पे रहेगी, तब मन खेल खेलता रहेगा, ये मनोदृष्टि ही है, से संसार का निर्माण होता है। अध्यात्म की एक दृष्टि है, क्या है अध्यात्म, ये कोई क्रिया नहीं है, किंतु दिव्य दृष्टि है। जगत के मनुष्यों की संसारिक दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि जो अध्यात्म दृष्टि है। आत्मा का यथार्थ समझ होते ही साधक आत्म सन्मुख होता है। आत्मा का यथार्थ समझ होते ही, आत्मा की यथार्थ समझ आ गई, तो वो आत्मा के सन्मुख होता है। और आत्म सन्मुख होना ही सचमुच अध्यात्म। अध्यात्म क्या है कि अपनी आत्मा के सन्मुख जो है, फिर उसको बाहर का कुछ इतना नहीं दिखाई देगा। मानव मानव जीवन का सार है स्वरूप में रहना। मानव जीवन का सार उतना ही है कि वह स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो, और इस मुक्ति के लिए मैं कौन हूं यह जाने। मैं कौन, ये जाने। स्व स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ और स्व स्वरूप में निरंतर रमन करते हो, तभी मनुष्य जन्म का अंतिम हेतु सिद्ध होता है। अंतिम हेतु हमारा कारण क्या है कि विमुक्ति की तरफ जाए। संक्षेप में मानव जीवन का सार इतना ही है कि स्वयं खुद को पहचाने, किसी और गति में खुद को नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सके। देखिए वो देव गति के अंदर इतने सुख और इतनी समृद्धि है कि उसी में ही वो आनंद में रहा है। इतना सुख, जरूरत से ज्यादा सुख मिल गया, इतना सुख मिल गया कि कोई ध्यान ही नहीं आया। और नीचे नरकों के अंदर दुर्गति है, उस दुर्गति में इतना वो दुखी है कि उसको अपने भाव या कैसे करना है, वो डरा ही रहता है कि ये दुख आ गया, ये दुख आ गया, ये कष्ट आ गया। वो दुखों में ही फंसा रहता है। दुख ही इतने ज्यादा होते हैं कि वो चाहता है कि खत्म हो जाऊं, मर, मरता है नहीं। वो सुखों के कारण है, ऊपर जो है वो मतलब अति अति है, सुख की अति है, दुखों की अति है इसमें। ऐसी त्रियंच है। त्रियंच जो है वो, उसकी समझ उतनी है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से। एक मनुष्य जो है मध्य लोक में, जो ये सारा विचार कर सकता है, खुद को पहचान सकता है, मार्ग चयन कर सकता है, अपने आप को बदलाव ला सकता है। और किस गति में बदलाव लाए, उसमें भान ही नहीं होगा आत्मा का, आत्मा का भान ही नहीं होगा। यहां भी उसको भान इसलिए हो जाएगा, उसका पुण्य से उसको ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसे आगम मिल जाएं, साधु संत मिल जाएं, या खुद वो खुद पढ़ ले, वो करके और फिर स्वयं खुद को पहचाने और स्वयं का आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए। पहचान कर भी वो स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं हो पाता। यहां तक कि सर्व मतलब जिस समय सर्ववृत्ति जब तक नहीं लेता, वो कहाँ कहाँ पड़ा रहता है। अवृत्ति सम्यक, सम्यक दर्शन हो गया, पर उसका व्रत लेने का कोई भाग, छोड़ने का भाव नहीं है, नहीं है, नहीं। पर यह कि उसको 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 जो है ना, उसका वीजा लग गया मोक्ष का, उसको मार्ग भी मिल जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, मार्ग मिल जाएगा। बदलाव तो आता है ना, मतलब उसको सम्यक दर्शन होने से दृष्टि बदलती है। जो गौशालक एक दिन पहले ये कह रहा था कि मेरी यात्रा ऐसे निकालना, ऐसा धूमधाम से करना, अंत होगा, ऐसा होगा, और अगले दिन जो रात को उसका जैसी सम्यक दर्शन हुआ, उसने सारा खेल पलट दी। अब ये बड़ा एग्जाम्पल है कि दृष्टि कितनी पलटी। कुछ नहीं, किसी सुना नहीं, सिर्फ वो उसको सम्यक दर्शन हो गया था। और उस सम्यक दर्शन से उसने कहा नहीं, मेरे पैर में रस्सी बांधकर मुझे घुमाना, और ये लोगों को कहना कि तीर्थंकर जो है महावीर हैं, भगवान महावीर हैं, मैं ऐसा नहीं था, ऐसा। ये उनको सब अपने शिष्यों को कहता है, वचन देता हूं सब। दृष्टि समय हो गई ना। दृष्टि समय, ये देखो दृष्टि परिवर्तन कैसे हुआ। किसी ने उसको कोई पढ़ा नहीं, समझाया नहीं, सिर्फ अंदर परिवर्तन हुआ, अंदर परिवर्तन।
ये जो अंदर का परिवर्तन हम कहते हैं ना कि 120 कर्म प्रकृतियां बांधने वाला जीव 41 प्रकृतियां नहीं बांधता, सम्यक दर्शन होने के, उसकी 41 प्रकृतियां नहीं बंधती, इसका मतलब है उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो जो छोटी हरकतें करता था वो नहीं करेगा, वैसी छोटी हरकतें नहीं करेगा, तो वो कर्म उतने नहीं बनेंगे। अब यहां पर इसमें जो है ना मूल प्रश्न आ जाता है यहां पर कि अध्यात्म विज्ञान का, प्रत्येक जीव मात्र भीतर ही भीतर शाश्वत सुख या मूर्तिक सुख की खोज में, किंतु उसे संसार का मूल बंधन, यानी मूल बंधन क्या, अज्ञानता, अज्ञानता की मैं कौन हूं, और इस दृश्यमान जगत, जो दृश्यमान जगत है यानी जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, इसमें किस तरह किसी से क्रियाशील या परिचालित है, अर्थात उसका वास्तविक कर्ता कौन है, इसको कर कौन रहा है। इन दो प्रश्नों का यथार्थ समाधान, निराकरण यानी उसका सोल्यूशन जो है उपलब्ध ना होने के कारण हमें यह संसार बंधन रूप लगता है कि वास्तविक कर्ता कौन। ये कर्ता देखिए, जिन्होंने जिन्होंने तो ईश्वर मान लिया, ईश्वरवाद कर दिया, उन्होंने तो सीधा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि भाई ईश्वर करता है, जो भी चीज हो ना वो भगवान के नाम पे डाल दी, भाई ये करने वाला कौन है, भगवान है, बचाने वाला कौन है, भगवान है, इसलिए भगवान ने बचा दिया, भगवान ने। अब जो जीव 242 के एयर क्रैश के अंदर जो जीव एक बचा, वो भगवान ने बचाया, वो तो यही कहेंगे ऊपर वाले की कृपा हो गई, यही बोलते हैं। यही बोलते हैं, जो यही बोलते हैं कि उनकी कृपा हो गई। ये नहीं पता कि ये कृपा कैसे हो गई, उसका आयुष था। अब आयुष तो था उसका, वो तो ठीक है, वो तो समय से पहले नहीं जानना था, कोई ना कोई विध मिलनी थी, पर उसका सारा खेल पीछे से, वो जिसने बोर्डिंग पास दिया लेडी ने, उसको क्या पता था कि ये वाला इसको देना है, जहां विंडो है, ये सिस्टम में आया। नहीं नहीं नहीं, अब उसके उसका भाई का टिकट, दोनों का टिकट है ना, एक एक का जो हाँ हुआ दूसरे को आगे मिला। अब इसको सीट, मतलब इसका मतलब है कि उसको बोर्डिंग, विंडो वाला उसको मिला। विंडो वाला उसको मिला। अब ये मुझे, मैं सिस्टम के बताने जाता हूँ कि ये उस जो काउंटर पे जिसने उनको बोर्डिंग पास दिया, इस सीट का तो वहां जाने पे मिलता है ना, वो उसी को क्यों 11A का मिला, जहां पर वो दरवाजा था, इमरजेंसी गेट था, और वो खुल भी गया। और वो खुल भी गया, जहाज नीचे गिरा वही खुला। अब बताइए खोलने में कौन है, जहाज तो जो है वो जड़ है, ये खोलने वाला क्या है। अब दुनिया ने तो एक कह दिया कि भगवान है, उनकी तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर तो क्वेश्चन होता है ना कि ये कैसे होता है। ये क्रम ये जो है ना, ये उस क्रम में, जैसे ना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, और 5 समय मिलते हैं, तब जीव के साथ सारा खेल होता है। मतलब उस लेडी के हाथ में भी कार्ड वो ही जाएगा, ये व्यवस्था है। ये काल, ये कहते हैं कि ये स्वाभाविकता, व्यवस्था क्या होती है, जो स्वाभाविक होता है। हम कहते हैं ये ये व्यवस्था नियति में पड़ा होती था, है। ये व्यवस्था नियति में मतलब पड़ा था कि उसके हाथ में वो कार्ड नहीं, पर उस लेडी को कैसे पता है ना, पर वो तो उसका सिस्टम है, पहले लोग आए। अब पहलगाम के अंदर केस हुआ कि वो रोप वे के पर जो व्यक्ति था वो चढ़कर, उसका नंबर आया, बड़ी देर वेट करने के बाद ही 3 बच्चे आ गए, छोटे बच्चे थे। बच्चे कहते हैं कि अंकल हमको जाने दो पहले, हमको हमको जाने दो। सोचा कि नहीं, वो इतनी देर मैंने इंतजार कर लिया, अब ये आ गए। फिर आए बच्चे, वो रुक गया, वो रुक गया, तीनों बच्चे नीचे चले गए पहले। अब इसका क्या हुआ कि उन 3 बच्चों का एक एक करके बच्चे गए, तो रोप वे पे वो जा रहे हैं, इसको 8-10 मिनट का फर्क पड़ गया। बाय द टाइम ये नीचे पहुंचा पहुंचा बच्चों को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर ये वो 10 मिनट पहले ये पहुंचा होता तो इसको गोली लग गई थी, वो निपट गया। और जब वो आधे रोप वे में गया ना, उसको समझ नहीं आई क्या बात है, तब उसने नीचे, उसका ध्यान है ऊपर से काफी डिस्टेंस है ना, तब उसको देखा कि ये तो नीचे खेल हो रहा है कुछ, तब वो थोड़ा, लेकिन वो 10 मिनट का गैप जो था ना, वो उसको बचा सिस्टम के। ये जो है ना, इसको अगर इसको ये समझे, तो एक जगह वर्णन आता है दादा भगवान की किताब के अंदर कि ये साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उन्होंने शब्द दिया है
साइंटिफिक यानी कि क्या हुआ, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावे, पुरावे मतलब एविडेंस, एविडेंस होते हैं। इस ढंग से ये कैसे, एक साइंटिफिक तरीका है इसके अंदर, साइंटिफिक तरीका है कि वो बच्चे पहले आ गए और उसने उनको कर दिया, टाइमिंग कर दिया। ये समय का, क्योंकि सारा खेल द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होना है, उसको उस रोपवे पे चढ़ने का काल कब आएगा तभी चढ़ेगा ना। अभी उसमें समय था, वो बच्चे आ गए, बच्चों को दे दिया और उसमें उसकी स्थिति बदल गई सर। अब उसको उन्होंने एक्सप्लेन कैसे करा कि इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष जो है वो सातों रंग उसी पैटर्न में आते हैं, और कोई क्या कोई करने वाला है? अनादि से इंद्रधनुष जो बनता गया, सात रंग जो है विबिग्योर, वो जो है वो वायलेट से शुरू होता है और रेड पे खत्म होता है। वही पैटर्न है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। अब वो आदमी कहेगा कि भाई कभी कोई रंग उल्टा सीधा भी हो जाए, नहीं, वो सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि सब हर रंग की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, उस सीक्वेंस के अंदर जाएगी, राइट, उस फ्रिक्वेंसी। और हमें नहीं जब तक हमें उसकी फ्रिक्वेंसी का नहीं पता, हमें समझ में आएगा ये तो कोई नहीं। पहले बचपन में जब इंद्रधनुष दिखाते थे ना, तो वो कहते थे इंद्र भगवान ये बनाते हैं छोटे बच्चों को। ये इंद्रधनुष जो है ना, वो कहते हैं इंद्रधनुष कहते हैं इसको, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्र क्यों धनुष क्यों कहते हैं? ये इंद्र भगवान की कृपा से ये बनता है। बच्चों को बड़ा देखो, इंद्रधनुष देख के बड़ा अजीब लगता था जब हम 5-6 साल या 7 साल के थे, तो ये था। लेकिन उसका वो पैटर्न तो वही रहेगा ना, पैटर्न तो वही रहेगा। ये चीज अगर समझ में आ जाए ना कि ये सारा साइंटिफिक सिस्टम है। तो गुरु जी हम कई बार बोलते हैं कि भूमि बड़ी बलवान है, तो वो क्या है, वो क्या है? होनी बड़ी बलवान का मतलब ये शब्द जो होता है ना, जिसको कहते हैं नियति, जो शब्द है नीति है, होनी बड़ी बलवान है, उसको एक शब्द में कहते हैं कि जो होना वही वो वही हुआ। वो नियति सिर्फ एक ही लिया, भगवान ने सम्यक नियति का है, वो नियति वाली बात नहीं है। पर हम ये भी तो कहते हैं ना कि कोई होनी की अनहोनी नहीं होती, अनहोनी की होनी नहीं होती। हाँ। वो जो होना है वही होना है, वही होना है, वही होना है। लेकिन हम बाकी चार चीजें भी लेते हैं, पुरुषार्थ वगैरह सब, कर्म हाँ। काल स्वभाव, वो सब लेते हैं। और जब वो समाय लेते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी है। अनहोनी कबू ना हो सी, तो काहे होत अधीरा रे। इन दो प्रश्नों का यथार्थ समाधान, निराकरण उपलब्ध न होने पर कारण हमें ये संसार बंधन रूप लगता है, दुखदाई लगता है, और संसार रूपी पहेली को सुलझा नहीं पाने से हम उसमें उलझ जाते हैं। अध्यात्म विज्ञान का हार्द क्या है, मर्म क्या है, इसका मर्म क्या है? इस संसार रूपी पहेली को सुलझाने के लिए दो बातें जानना सचमुच आवश्यक है। एक है वास्तव में मैं कौन हूं, और दूसरा है वास्तव में कर्ता कौन है। इन्हीं का यथार्थ समझ ही आदम अध्यात्म विज्ञान का मूल हाथ है। ये हमने बात कर ली है, ये वाला इशू डिस्कस कर लिया। अध्यात्म वीतराग विज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। इन दो मूलभूत प्रश्नों का यथार्थ समझ, यथार्थ समझ का मतलब सम्यक दर्शन, यथार्थ समझ कर वीतराग विज्ञान में अनावर्त होता है, जिसका परिणाम स्वरूप जगत की सभी उलझनों, जितनी भी ये पजल्स हैं, ये जो है इनका स्थायी निराकरण जो है, परमानेंट सॉल्यूशन भीतर में अपने आप हो जाते हैं। फिर चाहे वो संसारी ग्रस्त हो या त्यागी हो, उसको संसार में रहते हुए भी संसार बंधन रूप नहीं लगता, उसे संसारी दुखों का अभाव लगता है। मतलब क्या, संसारी ग्रस्त को हो या त्यागी हो, उसको संसार में रहते हुए संसार बंधन रूप नहीं लगता। उसको सुख लगना तो हाँ, इस संसार में। वह संसार में जनक विदेही की तरह जल कमलवत निर्लेप रहकर परमानंद का अनुभव करता है। अगर उसमें से निकला है, जनक की तरह रहे, जनक विदेही की तरह रहे, या जल में जैसे कमल होता है वैसा निर्लेप रहे, तो परमानंद का अनुभव होता है। उसे आदि व्याधि उपाधि में सहज समाधि रहती है। भाई जो आया उसने कर्म के सिद्धांत अगर समझ गया, तो आदि व्याधि उपाधि से क्या दिक्कत है? जो मेरे मन को या शरीर को जो दुख है वो, और जो मुझे उपाधि जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारा जो है वो सहज रहता है, तो वो समाधि में रहता है। संसार ना तो उसे स्पर्श करता है और ना उसे बाधक करता है, क्योंकि वीतराग विज्ञान स्वयं ही एक क्रियाकारी सिद्धांतिक विज्ञान है। ये वीतराग विज्ञान जो है, वीतराग विज्ञान है स्वयं से ये कार्यकारी, मतलब जो वीतरागता है वो ना ना राग है, ना उसमें ना द्वेष है उसके अंदर।
वीतराग विज्ञान के अंदर। तो यही तो सुख दुख के कारण है। तो वीतराग ज्ञान स्वयं ही एक क्रियाकारी है, सैद्धांतिक विज्ञान है। वस्तुतः वीतराग मार्ग तो आत्म उपलब्धि का यथार्थ मार्ग है। जब तक वीतरागता नहीं आती केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। और वीतरागता ही आना जरूरी है, जब तक ये मौनी कर्म खत्म नहीं होता। तो ये वस्तुतः वीतराग मार्ग तो आत्म उपलब्धि का यथार्थ मार्ग है। जैसे जैसे हमारा मौनी कर्म खत्म होता रहता है, खत्म होता रहता है, हमें वो रास्ता मिलता रहता है, रास्ता आगे का पड़ता है। खेल तो सारा दर्शन मौनी और चरित्र मौनी का है, बाकी सब चीजें साथ साथ चल रही। ये दृश्य में हमें नजर आ रहा है पूरे के पूरे गुण स्थानों का सारा जो है इन दोनों के कारण सारा चल रहा है। मिथ्यात्व से शुरू होकर हम कहां तक जा रहे हैं गुण स्थानों के अंदर, 14 गुण स्थान तक। वो सारा क्या है कि जितना जितना हमारा मौनी कर्म जो है से हम हल्के होते जाते हैं, उतना उतना आगे आरोहण होता जाता है। तो ये सैद्धांतिक विज्ञान है कर्मों का, कर्म। वस्तुतः वीतराग मार्ग तो आत्म उपलब्धि का यथार्थ मार्ग है। आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आत्म विज्ञान को समझने के बाद मन वचन काया से मुक्त हो सकते हैं। आत्म विज्ञान आ गया समझ कर, मैं किसी से क्यों बात करूं, बच बोलूं क्यों, मैं विचारधारा क्या करूं, अपने के अंदर स्थिर हो जाऊं, ठहर जाऊं। वो क्या है, वो मुक्त हो सकता है। होता नहीं होता अलग बात है, पर मुक्त हो सकता है वो। विज्ञान समझ लेने पर आप स्वयं परमात्मा है। एक बार ये विज्ञान समझ आ गया, वीतराग विज्ञान, तो आप परमात्मा है ही। विज्ञान नहीं समझने से संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों योनियों में भटकना पड़ता है। क्रियाओं पर से सच और झूठ की दोनों मान्यताएं छूट जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं। ये प्रैक्टिकल है। एक होता है जानना, जानना मतलब ये नहीं, ये क्रियाओं पर से सच और झूठ की दोनों मान्यताएं हट जाए, छूट जाए, तो उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हमेशा सच और झूठ की मान्यताओं से छुड़ाता है। विज्ञान जब बदलाव आता है ना, वो ध्यान साधना शिविर में आपको समझ आता है कि उसको जो चीजें सुनते हो ना, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अनुभव में तब आता है। बुद्धि के स्तर से जो जानना है वो बड़ी जल्दी निकल जाएगा। विज्ञान स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ज्ञान की दर्शन ज्ञाता दृष्टा परमानंद करवाता है। विज्ञान स्वाभाविक क्रियाएं, ये सारा जो वीतराग विज्ञान है, सारा ये समझ में आ जाए, हमें कर्म सिद्धांत समझ में आते हैं, वो भी एक विज्ञान समझ में आ जाता है कि कर्मों का कैसा खेल चलता है, किस तरह होता है। फिर मैं राग देश को कितना कंट्रोल करके मैं प्रतिक्रिया नहीं करता, उत्तेजित होकर मैं कोई बात नहीं करता, तेजी से कोई कार्य नहीं करता, स्थिरता आ जाती है, ठहराव आ जाता है जीव के अंदर, जीव में ठहराव आ जाता है। लेकिन जब तक चंचलताएं बहुत होती है, अस्थिरता बहुत होती है, ठहराव नहीं आएगा, ठहराव नहीं आएगा। सम्यक समझ का महत्व क्या है? वीतराग ज्ञान ने दर्शन सम्यक समझ को विशेष महत्व दिया गया है। दर्शन यानी कि समझ को सर्वप्रथम अर्थात सबसे आगे स्थान दिया गया। दर्शन को सबसे पहले, दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसे आता है ना, दर्शन यानी कि समझ, पहली चीज को समझना है, दृष्टि ठीक होती है। सर्वप्रथम अर्थात सबसे आगे स्थान दिया गया। यदि यह बात सही ढंग से समझ में आ गई तो उसका परिणाम अपने आप स्वाभाविक ढंग से ठीक उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार दूध में एक चम्मच जामुन मिलाने से अपने आप दही बनने की प्रक्रिया हो। क्या एग्जाम्पल दिया कि दूध में एक चम्मच जामुन मिला दी, मतलब दही का टुकड़ा, और मिलाने से अपने आप दही बनने की प्रक्रिया होती है। अगर वो सही ढंग से समझ में आ जाता है ये ज्ञान जो है दर्शन का, तो परिणाम अपने आप स्वाभाविक ढंग से ठीक हो जाते, होने शुरू हो जाते हैं और दही जम जाएगा। तो यहां एक समझ और एक अभिनव यानी कि अलौकिक दृष्टि जो जीव की समस्त समस्याओं में समाधान और समता प्रदान करती है। क्या मैं हूं, मतलब मैं क्या हूं, इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा? पता है कि मैं क्या हूं, मैं हूं, यही तो अस्तित्व का स्वीकार है। यह है व्यक्तित्व और अस्तित्व कि क्या मैं हूं, मतलब मैं हूं क्या। व्यक्तित्व जैसा है ना, व्यक्ति बाहर से देखता क्या है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ? मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। क्या मैं हूँ? क्या मैं हूं मतलब ये है, ऐसे कौन स्वीकार नहीं करेगा मैं हूं। हाँ, एग्जिस्टेंस। ये उसी, यही जो है ना उसका एग्जिस्टेंस जो है ना, वो क्या मैं हूं, और ये यही मैं हूं, ये अस्तित्व का स्वीकार कर लिया। मैं हूं, मैं कौन, आत्मा हूं। मैं कौन हूं, ये कौन जानता है? जो जानता है वो वस्तुत्व को प्राप्त करता है।
हाँ, कि मैं कौन हूं, मैं शरीर से कट जाएगा। आत्मा का भान कब जाकर होता है? कितना कितने मनुष्यों का है कि आत्मा है? हमें कितनी देर बाद तो ये सब जो जानता है वो वस्तुत्व को प्राप्त होता है, फिर वो अपनी क्रियाकारित वस्तुत्व गुण को प्राप्त होता है और पूर्ण तत्व की ओर प्रयाण करता है। अब उसको वस्तुत्व का प्राप्त करने के बाद अपूर्ण पूर्णत्व की तरफ जो प्रयाण करता है, वह नर से नारायण बनता है, कंकर से शंकर बनता है, और जीव से शिव और जिन बनता है। वो वहां से ही शुरू होगा कि आत्मा, मैं आत्मा ना, वहां से फर्स्ट स्टेप आता है। जब बच्चा भी छोटा ही कहता है ना, उससे पूछते हैं हम, तू एक है कि दो? जो बच्चा एक कहता है उसकी अभी शुरुआत नहीं हुई। और जो बच्चा ये जवाब देता है कि दो, चाहे अभी शब्दों से ही जानता है वो कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो समझो ये पहली किरण है उसकी मुक्ति। अगर उस बच्चे ने ये समझ लिया है कि मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और मैं जो हूं वो आत्मा हूं, शरीर नहीं। पहले तो उसको यही है कि हम एक नहीं, हम दो हैं, ये समझ आ जाना। छोटे बच्चे समझ लेते हैं। हाँ, वह नर से नारायण बनता है, कंकर से शंकर बनता है, और जीव से शिव बनता है। जो यथार्थ रूप से समझता है वह मुक्ति पथ पर निरंतर निर्विघ्न आगे बढ़ सकता है। जो वस्तुतः हमें स्वयं की पहचान करवाता है, आकुल व्याकुल करने वाले कष्ट साध्य कली काल में, मतलब इस वर्तमान काल में, जो हमें स्थायी सुख शांति का मार्ग उपलब्ध करवाता है, ऐसा विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस अध्यात्म को हम छूने को डरते हैं, हम दुनियादारी के बाहर का दुनिया में ऐसा फंसे हुए हैं कि अध्यात्म जो है ना, ये विज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, ये विज्ञान के साथ उस वो विज्ञान समझ में आ जाए, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान क्या है? वीतराग भगवंतों का देखा हुआ, अनुभव किया हुआ और तत्पश्चात निर्दिष्ट किया हुआ। उन्होंने जो बताया हमको, वीतराग भगवंतों का देखा हुआ है, उस मार्ग पे वो चलकर उन्होंने प्राप्त किया हुआ है और अनुभव किया हुआ है। तो इसलिए तत्पश्चात उन्होंने ये उसका निर्देश दिया हमें, अत्यांतिक कल्याण करने वाला संपूर्ण विज्ञान वीतराग विज्ञान। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, जो प्रकट नहीं करना पड़ता, स्वतः हाजिर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये मतलब सारा खेल जो है ना, ये सारी बात जो आ रही है, ये उस पर कषाय पे आ रही है, सारी कषाय के ऊपर आ रही है कि विज्ञान यानी कि जो प्रकट करने पर स्वतः प्रकट होता है। अंदर से कषाय खत्म होने शुरू हो गए ना, और कषाय पतले पड़ते जाएं, पतले पड़ते जाएं, बाकी सारा खेल अपने आप हो जाए, बाकी सारा खेल। और हम सब कुछ कर रहे हैं और कषाय पतले नहीं पड़ रहे, तो कुछ नहीं हो, वो कुछ नहीं होगा, बुद्धि के स्तर पर है। मांस खमन पे मांस खमन करके भी तब भी गाय को सींगों से पकड़ के उछाल दी, क्या हो गया? वो सारा तप जो था कहाँ ले गया? वो सातवीं नरक तक पहुंचा दिया। तो वीतराग विज्ञान पुरुष और प्रकृति, मतलब पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, और प्रकृति आत्मा, दूसरा है आत्मा और अनात्मा। ये क्या है? मतलब अनात्मा, आत्मा को छोड़कर बाकी सारा शरीर से शुरू होता है, शरीर को भी अनात्मा कहते हैं। यानी कि यथार्थ विज्ञान है, एग्जैक्ट साइंस है, अर्थात ऐसा विज्ञान जो किसी भी व्यक्ति के भीतर उसकी समझ में एग्जैक्टली या यथावत, यानी कि जैसा है वैसा एज इट इज अंदर उतर गया, तो उसका परिणाम अपने आप प्रकट होता है। एक बार ये बात एग्जैक्टली समझ में आ गई, भावों से पकड़ ली, जैसे बच्चा कहता है हम दो हैं, तो उसको भी भावों से नहीं पकड़ में आया, उसको भावों से नहीं आया, लेकिन उसका इतनी जानकारी हो, जानकारी। और ये भी हो सकता है कि अगर ये रिपीट ना करे, जब बड़ा होकर शायद भूल भी जाए, लेकिन यह कि उसको फील करना, अपनी आत्मा को वो फील करना शुरू हो गया, मतलब वो उसने शब्द ही नहीं रह गए, भावों से पकड़ आत्मा। ये जो जानने वाला ये आत्मा है, ये कौन है? जब हम ये सोचते हैं कि आत्मा कौन है, ये वो जो ज्ञाता दृष्टा है, ये करने वाला नहीं है, ये करने वाला नहीं, करने वाला सारा चीज अलग है। ये जो सिर्फ जानने और देखने वाला ये है, ये मैं हूं। तो मैं तो अमूर्त हूं, अमूर्त हूं, मैं सामान्य हूं, मैं विशेष नहीं हूं। तो ये क्या है कि जो ज्ञान आत्मा और अनात्मा, स्वयं और पर दोनों को सही अर्थ से जानता है, उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। जो अपने स्वयं स्वभाव में स्थिर है, प्रकृति से संपूर्ण मुक्त है, ज्ञानी है। अब हमने ज्ञान और ज्ञान, अज्ञान की भी चर्चा कर ली, ज्ञान की भी चर्चा कर ली, ये विषय यही खत्म होता है कि भाई ये जो है कि अज्ञानता से ज्ञान, ज्ञान के अंदर बेसिकली लास्ट में ये जो आया कि वीतराग विज्ञान को समझ में आ गया
और इसमें आ गया, ये समझ में आने से मतलब है कि हमारे कषाय खत्म हो गए अंदर से, वितराग विज्ञान समझ में आ गया। तो ये सारा खेल अज्ञान से कर्म का बंधन है। हाँ और जो ज्ञान, ज्ञान का मतलब आगम ज्ञान या केवलियों की वाणी, वो जो है मुक्ति का जो मार्ग बताया, उस ज्ञान से मुक्ति का मार्ग है। जब जब तक अज्ञानता में हमको नहीं पता कि हम दो हैं, कैसे हो रहा है, इस सृष्टि की रचना कैसे हो रही है, ये सारा सिस्टम क्या है, ये सारा घटित कैसे हो रहा है, सारा ये सारा जब समझ में आ जाता है, तो ये इसके लिए है कि वो जो द्रव्य के सामान्य गुण हैं, जैसे छठ द्रव्य है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अस्तित्व। हाँ, ये इस ऐसा। बोल हमने 4 बार गिराया और छठ द्रव्य छठ- 7 पर गिराया होगा। छठ द्रव्य और 9 तत्व, हाँ और फिर कर्म, 8 कर्म और 14 गुण स्थान, ये अगर समझ में आ गया तो पकड़ लेगा, चीज को पकड़ लेगा, वरना इसके इसके बिना वो असंभव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यज्ञानम, नमो बुद्धायानम, नमो सर्वशास्त्रम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली कनक धम्मो मंगलम, चतारि लोकत्मा, अरिहंता लोकत्मा, सिद्धा लोकत्मा, साहु लोकत्मा, केवली कनक धम्मो तारि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, धम्मं शरणं प्रवज्यामि। Te benda